कुछ ऐसे शेयर जहां पे खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिला जिस वजह से वो शेयर एक्शन में है। और इस सूची में पहला नाम है अदानी विल्मर का। इनफैक्ट अदानी एज अ पैक अगर आप बात करेंगे तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है अदानी विल्मर, यहाँ पे अदानी ग्रुप जेवी में 44% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, जो ये विल्मर के साथ मिलकर होल्ड करते हैं। और माना जा रहा है कि आईटीसी इस समूह में अडानी की जो करीब 44% हिस्सेदारी है वो खरीद सकता है, ऐसा न्यूज़ फ्लो है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा आप अदानी समूह देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। 44% जो हिस्सेदारी है उसी को लेकर पूरी जो कवायद है कई दिन से चल रही कि अदानी समूह इसमें से निकल सकता है। कई सारे नाम है इसमें जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम भी है, खुद विल्मर भी हो सकता है कि हिस्सेदारी खरीद सकता है, और अब यहाँ पे आईटीसी का नाम सामने आया, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज अदानी विल्मर के स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, अदानी विल्मर जहां पे हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, 10% ऊपर की जो चाल है अब इसने पकड़ ली है, 350 रुपये के आसपास प्राइस पहुंच गया है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब यहां पे कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी सर आपकी अदानी विल्मर में? ये जो सर्किट लगा है इस पर निकल जाना चाहिए जिनके पास रखा है, या फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है? ये देखिए, अडानी के सारे स्टॉक्स आज बढ़ रहे हैं क्योंकि अनुमान है कि जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप के ऊपर कोई नेगेटिव सरप्राइज आने वाला नहीं है। इसलिए आज देख रहे हैं कि अडानी विल्मर हो, अडानी टोटल गैस हो, अडानी एंटरप्राइज हो, सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अडानी विल्मर की बात करें तो देखिए, दो ट्रिगर है। एक तो मार्केट में ऐसा रिपोर्ट है, कंफर्मेशन नहीं है, कि शायद अडानी ग्रुप अडानी विल्मर को बेचेंगे अच्छे प्रीमियम पे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि देखिए पाम ऑयल प्राइसेस काफी घटे हैं, तो तीसरी तिमाही मेरे ख्याल से उम्मीद से काफी अच्छी आएगी, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में अडानी विल्मर ने लॉस किया था। तो अनुमान है कि थर्ड क्वार्टर में एक अच्छा बाउंस बैक देख सकता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। अगर किसी को थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो वो एक पोजीशन, छोटी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ही पैसा अच्छा बनेगा अडानी विल्मर। ओके, तो चाहें तो छोटी अवधि के लिए भी छोटी पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं, पैसा बन सकता है, लेकिन लंबे अवधि का नजरिए रखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप में पैसा बन सकता है। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अगला शेयर है एचपीसीएल का, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। यहाँ पे ओपेक की जो बैठक है उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, अब यहाँ पे 30 तारीख को बैठक होने वाली है। और उससे पहले आप देखिए कच्चे तेल में गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। $80 के आसपास कीमतें हैं, 5 हफ्ते का निचला स्तर है। तो जो ब्रेंट की कीमतें गिरी हैं, जो कच्चा तेल हल्का हुआ है, उससे जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी अविनाश जी कह ही रहे थे कि ओएमसीज को, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फायदा होता है, वैसा ही कुछ रुझान हम देख रहे हैं कि आज एचपीसीएल के शेयर में देखने को मिल भी रहा है। 6% के आसपास की तेजी आपको स्टॉक में नजर आएगी। 340 रुपये का जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि फिलहाल एचपीसीएल में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक एचएसबीसी की रिपोर्ट भी आई, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, बड़े अपग्रेड्स आए हैं तीनों ओएमसीज की। जहां तक बात है, होल्ड की रेटिंग को बाय कर दिया गया और टारगेट प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की ओर बड़े पैमाने पे अपग्रेड किए गए हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तीनों ओएमसीज में आज देखने को मिल रहा है। सर, एचपीसीएल इन पर्टिकुलर 6% की तेजी के बाद क्या राय होगी आपकी? तो मेरे ख्याल से देखिए, एचपीसीएल थोड़ा सा भाग तो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से कटौती क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हुई है, इसका पूरा इम्पैक्ट आपको शायद तीसरे क्वार्टर में या जनवरी और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि पहले तो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी फर्म थे और इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर ओएमसी में देख रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कटौती हुई है, प्लस ये ओपेक की मीटिंग में अगर कोई बड़ा नतीजा निकलता नहीं है प्रोडक्शन कट को लेके, तो मेरे ख्याल से एचपीसीएल अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना। ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजर ही रखिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिल भी चुका है। सर, कोई तीनों में से कोई टॉप पिक आपका जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो तीनों में से, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में? ठीक है, आईओसी सबसे सस्ता है मेरे ख्याल से, 105 106 का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक छोटा पोजीशन बना सकते हो। कंपेयर टू मे बी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी काफी अच्छा विकल्प है। ये भी बेनिफिट करेगा अगर क्रूड की कीमतें कम होती है, तो इनके लिए भी मेरे ख्याल से अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। तो आईओसी इस पूरे पैक में अगर आप देखें तो सबसे सस्ता शेयर है, वहाँ पे आप चाहें तो छोटी पोजीशन तेज़ी की बना के चल सकते हैं। बीएससी लिमिटेड ये अगला शेयर है जहाँ पे आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो एक्शन बना है वो दरअसल एक रिपोर्ट के दम पर बना है, जो कि जेफरीज की ओर से आई है। उन्होंने खरीदारी की राय के साथ यहाँ पे कवरेज इनिशिएट किया है, खरीदारी की राय के साथ कवरेज को शुरू किया है। और वो जो लक्ष्य है वो उन्होंने दिया है 2700 रुपये का। 2170 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी शुक्रवार की। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 24% का अपसाइड उन्होंने बताया, यानी कि और ऊपर जाने की गुंजाइश जो है वो फिलहाल स्टॉक में नजर आती है। पिछले 6 महीने में डेरिवेटिव सेगमेंट में आए जो है 14% के आसपास
बढ़ती हुई नजर आई है और ब्रोकिंग हाउस को डेरिवेटिव सेगमेंट से 35% आय आने की उम्मीद है। तो ये जो ऊपर की ओर टारगेट आए हैं उसके पीछे वजह यही है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एनएससी से ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब कहीं ना कहीं ट्रैक्शन पकड़ रहा है। उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक प्राइस में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीएससी का शेयर अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 2306 रुपये के आसपास का प्राइस है और आज का जो हाई है 2316 रुपये का है और 2475 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। क्या राय होगी सर आपकी बीएससी पर? क्या इस तेजी के बाद मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? मेरे ख्याल से देखिए, बीएससी एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली प्लेयर है, अभी एनएससी Obviously. लिस्टेड है। अगले साल एनएससी की लिस्टिंग होगी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही होगी। देखिए, पहली बात तो बीएससी ने बहुत काम टेक्नोलॉजी पे किया है, अभी डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। इनके पास म्यूचुअल फंड को लेके स्टार म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी बढ़िया तरह से चल रहा है, प्लस इनके पास सीडीएसएल की होल्डिंग है। सबसे बड़ी बात, मार्केट में जब तक वॉल्यूम बढ़ते हैं तब तक ये धंधा इनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी इंक्रीमेंटल वॉल्यूम बिजनेस में होता है एक्सचेंज पे, उसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही के वही रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगले 1.5-2 साल के लिए ये निवेशित रहिए जिनके पास है, और जिनको खरीदना है थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा आपको वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बीएससी का शेयर बहुत ही अच्छा है वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से, लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, थोड़ा गिरावट आने दीजिए, उसके बाद इसमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। खादिम इंडिया ये अगला शेयर है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं 5% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है और वजह है कंपनी ने 15 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड की ओर से ये मंजूरी आती हुई दिखी है और ये जो रकम जुटाई जाएगी वो दरअसल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाई जाएगी, जिसको बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई है। और ये जो प्रेफरेंशियल इशू है जिसके जरिए रकम जुटाई जा रही है, उससे ये कंपनी अपने स्टोर बढ़ाने, पुराने स्टोर्स को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती हुई दिखेगी, जिसे बाजार ने पसंद किया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज 5% का ऊपरी सर्किट लगा है। 401 रुपये 90 पैसे का दाम है। क्या राय है सर आपकी खादिम इंडिया को लेकर? ये जो खबर आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, यहाँ पे 15 करोड़ के प्रेफरेंशियल के ऊपर अगर स्टॉक चल चुका है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है। हाँ, लेकिन कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है ईस्ट इंडिया में। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि जो फुटवेयर मार्केट है वो अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इमीडिएटली इस न्यूज पे खरीदना शायद ठीक नहीं रहे, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि आपको अगर अच्छे लेवल पे, निचले लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी अच्छा होगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी, कोई भी गिरावट आती है तो ही खरीद। कंपनी अच्छी है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए आप गिरावट का वेट करें, यानी कि लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, जब अगर आपको नीचे मिले तो ही इसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एक और रिटेल स्पेस की कंपनी है स्पेंसर्स रिटेल, इसमें भी आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है नेचर्स बास्केट, जो अपने कर्ज को घटाएगी, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। इनका जो कर्ज है वो 100 करोड़ रुपए से कम करने की यहाँ पे जो बातचीत है वो कंपनी की ओर से की गई है, जिसका इम्पैक्ट आज हमने शेयर में आते हुए दिखा है। और कर्ज अदायगी और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए कर्ज घटाने की ये जो योजना है वो दरअसल बनाई गई है। इस साल कंपनी को मुनाफे में आने की भी उम्मीद है। घाटे में है ये कंपनी और कर्ज चुकाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और उस वजह से ही फिर यहाँ पे मुनाफे में आने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। शेयर 3% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। जब हमने ये स्टॉक पहले देखा था और अभी आप देखें तेज़ी बढ़ती हुई दिखी है, 5% से ज़्यादा का आपको स्टॉक में देखने को मिल चुका है। लंबे समय से हम देख रहे हैं सर ये स्टॉक कंसोलिडेशन के मोड में ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्शन इसमें देखने को मिला नहीं है। अब ये चलना शुरू हुआ है, पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 10-15% के आसपास का अप मूव है। क्या ये तेज़ी लंबी चलती हुई नजर आएगी और ये जो डेट रीपेमेंट की बातचीत हो रही है कितना बड़ा पॉजिटिव है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी नंबर्स को प्ले आउट होना बाकी है। मार्केट तो नैरेटिव के ऊपर काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से नजरिया अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना जरूरी है, बट हाँ, डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें जहाँ तक स्पेंसर्स रिटेल की बात है। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। न्यूजेन टेक्नोलॉजी ये अगला शेयर है जहाँ पे बोर्ड की ओर से कुछ मंजूरी आई, जिसका एक्शन आज हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। 1:1 के जो बोनस है उसका ऐलान इस कंपनी के बोर्ड की ओर से किया गया है। बोर्ड ने शेयर कैपिटल को भी बढ़ाने की यहाँ पे मंजूरी दी है, 110 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 180 करोड़ रुपए किया जाएगा। इसके लिए भी बोर्ड से मंजूरी मिली है और शेयर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, जिसके बाद ये बोनस की घोषणा की गई है। 2023 में ही देखें तो करीब 250% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिला है।
तो आज भी अगर आप देखें तो 5% के आसपास का अपमूव है। सर, जितना बड़ा अपमूव ये स्टॉक दिखा चुका है और आज की जो तेज़ी है उसके बाद क्या राय होगी? जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें या अभी भी अपमूव जारी रहेगा, जिनके पास है वो होल्ड करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कंपनी ने अभी 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो एटलीस्ट बोनस इशू इसमें से जो मिल रहा है वो रख ले, एक्स बोनस होने दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए क्योंकि स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है। हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्केट में आपको अपना पेपर प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बोनस शेयर मिलने के बाद जो ओरिजिनल शेयर है उसमें थोड़ी सी बिकवाली करें ताकि उनका कॉस्ट भी निकल जाए और बैलेंस क्वांटिटी उनके पास बचे जो लॉन्गर टर्म के लिए अच्छे इनके लिए प्ले आउट हो। ठीक है, तो ये जो बोनस की घोषणा हुई है उसको प्ले आउट होने दीजिए, शेयर में उसका एडजस्टमेंट आने दीजिए, उसके बाद अपना मुनाफा आप चाहें तो उसे बुक कर सकते हैं। ये राय फिलहाल न्यूजन के लिए आपके लिए निकल के सामने आ रही है। पेटीएम ये अगला शेयर है जिसे हम 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी शुक्रवार को और उसमें जो डिटेल्स निकल के आए हैं उस ब्लॉक डील की, उसमें वॉरेन बफे कंपनी से पूरी तरह से निकल चुके हैं। उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है 2.5% की वो नुकसान में बेच दी है। 620 करोड़ रुपए में ये सौदा होता हुआ दिखा है और वो नुकसान में निकले हैं। उनके दो कंपनियां हैं जिसके जरिए दो कंपनियां हैं, इनफैक्ट दो फंड्स हैं जिन्होंने ये हिस्सा खरीदा है, ये जो ब्लॉक डील हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो खबर आई है उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर में आधे फीसदी की गिरावट के तौर पे देखने को मिल रहा है। 890 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा निवेशक अगर निकलता है सर पेटीएम जैसी कंपनी पे जो कि 2150 रुपये की इशू प्राइस पे आया था, लंबा होल्ड करने के बाद भी क्या सिग्नल मिलता है इससे? और जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है, जिनके पास रखे हुए हैं, उनके लिए इससे क्या संकेत निकल के आते हैं? देखिए पहली बात तो संदीप 2150 में जिन्होंने शेयर खरीदा था इनके लिए शायद बेचना वाजिब है क्योंकि देखिए इतना एग्रेसिव प्राइस पे ये शेयर ऑफर किया था। तो अगर बर्कशायर ने ये शेयर बेचे हैं तो वो उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कॉल था। लेकिन अगर हम करंट प्राइस को देखें तो ऊपरी लेवल से ये काफी घट चुका है। 500 रुपए के बाद आने के बाद अभी करीबन 850-900 रुपया है। मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद कंपनी में बिजनेस ग्रोथ अच्छी तरह से आ रहा है। उसकी ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू जो हर क्वार्टर में ये रिपोर्ट करते हैं वो भी अच्छी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन हाँ डेफिनेटली जिन्होंने पहले 2150 में लिया है इनके लिए कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नियर टर्म में नहीं आएगा। हाँ, जिन्होंने 700, 750, 800 रुपए में लिया है इनके लिए मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल अगर कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिटेबल बनती है तो अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो अगले 1.5 से 2 साल के नज़रिए से जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया है उनके लिए हो सकता है कि ये काफ़ी बड़ा मुनाफे का ट्रेड हो सकता है। जहाँ तक बर्कशायर हैथवे की बात है तो उनका इंडिविजुअल कॉल है। उन्होंने ऊपर के प्राइस पे यानी कि इशू जब लिस्ट हुआ था, जब आईपीओ आया था तब उन्होंने 2150 पे लिए होंगे। अब वो अगर बेच रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल कॉल है, उससे कुछ ज़्यादा ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। 1.5 से 2 साल का नज़रिए रखिए, पेटीएम के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं।